अरे दो फांसी कहने का मतलब ये अनुराग, चे गोरा कहते थे कि मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की भी कब्रें देखी जो संघर्ष में इसलिए नहीं जाते थे कहीं हम मारे ना जाए। ये तो क्रीम पाउडर वाली मीडिया है, क्रीम पाउडर वाली मीडिया है। आपने तो नहीं लगा रखा क्रीम पाउडर, आपको लोग देखते हैं ना। जिसको खबर की भूख होगी, जिसको सच की भूख होगी, वो आप तक पहुंच रहा है। इस देश में हर गरीब को नरेंद्र मोदी ने कुछ दिया है, बेबसी, बदनसीबी, गरीबी, कफन और बहता आता गम। मैं खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रहा, मेरे रब की कसम में झूठ नहीं बोला। नरेंद्र मोदी ने इस देश की बहुसंख्यक गरीब आबादी को सिर्फ गम और दुख दिए हैं। पहलगाम के आतंकियों पे ये चाय वाला चुप्पी साधे बैठा है, आंखों पे गंदारी जैसी पट्टी बांधे बैठा है। इसीलिए अब चौराहों पर सब पड़ते इनके खोलूंगा मैं, चाहे सूली पे टंग जाऊं अनुराग, मन का सच बोलूंगा मैं। इन्होंने दिल्ली की जनता को वाकई वास्ते की छला है। अनुराग कहने का मतलब ये क्या है कि 10 साल आप सरकार में रहे, 10 साल आप सरकार में रहे ना, तो दिल्ली में राजीव रतन फ्लैट थे, डीडीए के फ्लैट थे, दिल्ली सुधार बोर्ड के फ्लैट थे, जो 4 कबाड़ी, 4 पुलिस वाले और 400 स्मैकियों ने बेच खाया। आप पत्रकार आप जानते हैं, 4 कबाड़ी, 4 पुलिस वाले और 400 स्मैकियों बेच खाए। कौन है बता दीजिए थोड़ा। जो जिन्होंने बेच खाया। जब आप दिल्ली के गरीब लोगों को तो हटा रहे हैं, झुग्गियां हटनी भी चाहिए। देखिए अनुराग, एक इंसान है, मैं भी झुग्गी वाला हूँ। 2006 में मेरी लक्ष्मी नगर में झुग्गी थी, दिल्ली में गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, उन्होंने हमारी झुग्गियां हटाई, हमें पुनर्वास किया। मेरा मकान नंबर C52 सावदा JJ कॉलोनी है। बात सुनना, जब आप दिल्ली में आज झुग्गियां हटा रहे हैं, तो बीजेपी गवर्नमेंट को कह रहा हूँ, आप दिल्ली में झुग्गियां हटा रहे हैं तो उन्हें पुनर्वास कीजिए। आपके पास घोगा है, भवाना है, नरेला है, सावदा है, बक्करवाला है और दिल्ली में और तमाम जगह है। आप उन्हें भगा नहीं सकते, खुले आसमान में गर्मी में आप उन्हें तना छोड़ नहीं सकते। इस देश की बहुसंख्यक गरीब आबादी है, उसके बोर्ड से आप शासन में हैं। आपकी बात की वफादी नहीं है सरकार, हम बनाते हैं आपको। इस देश की गवर्नमेंट, इस देश का जो व्यवस्था है उसमें बराबर का अधिकार है हर प्रत्येक नागरिक का, तो आप कैसे भगा सकते हैं। बात हुई आम आदमी पार्टी कह रही है रोजगार घर बचाओ, तो 10 साल आप थे सेंटर में, दिल्ली में 10 साल दिल्ली में थे, 10 साल थे ना भाई दिल्ली में। तो जब आपने क्या किया गरीबों के लिए, आप अलर्ट कर सकते थे, पुनर्वास कर सकते थे। जब आप दिल्ली से सत्ता से बेदखल हो गए तो आप ढोंग कर रहे हैं। अनुराग मानना पड़ेगा, मैं कांग्रेस ने मुझे घर दिया तो मैं कहूंगा कि गरीबों की एक ही पार्टी कांग्रेस और गरीबों का एक ही लीडर राहुल गांधी। मानना पड़ेगा अनुराग, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए अनुराग, ये बात तो यहाँ हो गई, ये बात यहाँ हो गई। कल RSS के एक पद अधिकारी कह रहे हैं, कह रहे कि संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को और समाजवाद शब्द को हटा देना चाहिए। सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, सेकुलरिज्म कहता है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, सब धर्म सम्मान की निधि विचारधारा को मानता है, विचारधारा को मानता है भारत। और समाजवाद का अर्थ है कि भारत का प्रत्येक नागरिक बराबरी के अवसर का हकदार है। जैसे कि भारत की संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए तथा उन समय व्यक्ति गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए इस संविधान की प्रस्तावना की थी। ये कहते हैं समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष हटा दो तो भारत में फिर गरीबों का वजूद ही नहीं भर जाएगा यार। फिर आप असमित लागू करना चाहते जमीन आपातकाल के समय पर जबरदस्ती थोपा गया था वो। अरे साहब, आप साहब क्या अनुराग, ये समझिए कि देश में ये जो 2 शब्द हैं इस देश की बहुत संख्या गरीब आबादी को पूरी ताकत देते हैं, और ये 2 शब्द निकल गए तो इस देश से गरीब का क्या होगा। अनुराग मैं एक बात बताऊं तुमको, हमारे देश में एक चाय वाला था, गौर से सुनिए। कौन? हमारे देश में एक चाय वाला था। अच्छा। उसे मखाने और मशरूम खाने का बहुत शौक था। और उसे सूट और बूट का भी बहुत शौक था। लेकिन चाय बेच के ये सब चीजें कैसे हासिल होती, तो उसने संघ में चमचागिरी करी, फिर गुजरात में दादागिरी करी, फिर उसने सौदागिरी करी, आज वो नेतागिरी कर रहा है, लाखों करोड़ों में खेल रहा है, बुढ़ापे में गाल टमाटर की तरह लाल। क्या बात कर रहे हो यार अनुराग, किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे जनता समझदार है भाई। अनुराग बड़ा गम है इस दिल में। हमारे चौकीदार कहते हैं नरेंद्र मोदी खुद को, या नरेंद्र मोदी खुद को चौकीदार कहते हैं। चौकीदार की चौकीदारी में पाकिस्तान से आतंकवादी आए, हमारे लोगों के कपड़े उतारे, धार्मिक पहचान की, देश की एकता और अखंडता को चुनौती दी, चौकीदार की चौकीदारी में चले गए,
फिर पाकिस्तानी आर्टिलरी से हमारे छोटे छोटे बच्चों पे हमले किए, हमारे घरों पे बम गिराए, हमारे सैनिकों को शहीद किया। और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी के मित्र, उन्होंने ही हम पे युद्ध विराम थोपा। हम सवाल किससे करें? आज चुप्पी साधे बैठा है। इसीलिए कहते हैं अनुराग, पहलगाम के आतंकियों पे ये चाय वाला चुप्पी साधे बैठा है, आंखों पे गंदारी जैसी पट्टी बांधे बैठा है। इसीलिए अब चौराहों पर सब पड़ते इनके खोलूंगा मैं, चाहे सूली पे टंग जाऊं अनुराग, मन का सच बोलूंगा मैं। कलम सत की धर्मपीठ है, कलम सत की धर्मपीठ है, शिवम सुंदरम गाती है, राजा भी अगर अपराधी हो ना तो सीना ठोक बताती है। समझ रहे अनुराग? कलम सत की धर्मपीठ है, शिवम सुंदरम गाती है, राजा भी अगर अपराधी हो तो सीना ठोक बताती है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आप गरीब को अतीम और लाचार और बेसहारा नहीं छोड़ सकते। आपको गरीबों के लिए काम करना पड़ेगा। गरीबों की काम मोदी जी कर रहे हैं, मीडिया भी गरीबों की बात कर रहा है। अरे मीडिया तो क्रीम पाउडर वाली मीडिया है, क्रीम पाउडर वाली मीडिया है। आपने तो नहीं लगा रखा क्रीम पाउडर। आपको लोग देखते हैं ना, जिसको खबर की भूख होगी, जिसको सच की भूख होगी, वो आप तक पहुंच रहा है। सोशल मीडिया पे आपको लोग कवर कर रहे हैं ना भाई। पूरी सरकार, मेन मिनिस्ट्री मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, जो भी सरकार के एजेंडे को समर्पण है, और सरकारी मीडिया सिंध से ये सरकार चलती है। बाकी अनुराग ऐसा कोई भी काम नहीं। देख, तू भी गरीब, मैं भी गरीब भाई। देख अनुराग, मेरा नाम मोहम्मद इरफान और तुम्हारा अनुराग झा। हम इस बात को, हम अलग अलग धर्म और जाति में पैदा होने के बाद भी हम एक भारतीय हैं, और हमें एक ही खून है, और हमें एक ही प्यार है। हम इस देश का सब भला ही चाहते हैं, बुरा कोई भी नहीं चाहता। लेकिन ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, साम्राज्यवादी लोग हैं, जो अपना एक साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं, जो कौड़ियों के भाव करोड़ों की जमीन अदानी और अंबानी को देना चाहते हैं, और हम गरीबों को कहते हैं भगाओ, उसकी लड़ाई लड़ेंगे अनुराग, खून के हर कतरे तक। है हिम्मत तो दो फांसी। कहने का मतलब ये अनुराग, चे गोरा कहते थे कि मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की भी कब्रें देखी जो संघर्ष में इसलिए नहीं जाते थे कहीं हम मारे ना जाए। लेकिन मोदी जी तो 24 घंटा संघर्ष कर रहे हैं। पहले 18 घंटा काम करते थे, अब 24 घंटा। अरे इस देश में कितने सारे हीरो हैं, उन्होंने इतने कपड़े नहीं बदले जितने नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 सालों में बदल लिए। उनसे बड़ा एक्टर और कलाकार इस देश में कोई नहीं है अनुराग, उनसे बड़ा कलाकार कोई नहीं है, ये बात याद रखना। इन्हें दुनिया के मंच पे, जैसे चुनावी मंच पे चढ़ते हैं, युद्ध में चले जाते हैं, दे दनादन फायरिंग बम, और जैसे युद्ध से मंच से नीचे युद्ध विराम, खत्म। ये एक ऐसा नेता है जिसके पास सिर्फ भाषण है और लोगों को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं, दिशाहीन है पूरी तरह। गरीबों को घर दे दिया, महिलाओं को सम्मान दे दिया, युवाओं को रोजगार दे दिया, किसानों की आय दुगना कर दिया, और क्या चाहिए भैया आपको? कागजों में, जमीन पे अगर गरीबों को, अरे जमान पे, कागजों में। बात सुन ले अनुराग, इस देश में गरीब, अनुराग बात सुन, कागजों में बात सुन ले अनुराग, इस देश में हर गरीब को नरेंद्र मोदी ने कुछ दिया है। बेबसी, बदनसीबी, गरीबी, कफन और बहता आता गम। मैं खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रहा, मेरे रब की कसम में झूठ नहीं बोला। नरेंद्र मोदी ने इस देश की बहुसंख्यक गरीब आबादी को सिर्फ गम और दुख दिए हैं। मोदी जी की सरकार में देश विश्वगुरु बना है, थर थर कांपता है पाकिस्तान। विश्वगुरु तो उसे देख, 86 साल के उस बुजुर्ग को सैयद अली हुसैनी, आयतुल्लाह अली खमैनी सर कटा देंगे, झुकाएंगे नहीं, आजा तू भी। और युद्ध विराम के लिए समर्पण करवा दिया इस्राइल और अमेरिका। ये है विश्वगुरु। भाषण नहीं देता, बड़ी स्लो आवाज में बोलता है यार, बड़ी हल्की आवाज में बोलता है। यहाँ तक कह दिया, मैं तो यार कुछ कर भी नहीं सकता, मेरे को मार के क्या हासिल होगा, मेरे लोग, मेरा सम्मान और मेरा देश हमेशा जिंदा रहेगा। एक नेता की ऐसी विचारधारा होना चाहिए, विश्व के पटल पे बोलने की जरूरत है, खुद विश्वगुरु बन जाता है इंसान। समझ, किसी के सामने झुकने से कोई विश्वगुरु नहीं बनता। क्यों अमेरिका हमारे बीच में आया, हमारे लोगों को मारा गया, हमारी एकता और अखंडता और हमारी मर्यादा को लांगा गया, और हमारे घरों पे बम गिराए गए, और आज भी ये चाय वाला चुप्पी साधे बैठा है, क्यों नहीं बोलता? मोदी जी ने कहा नहीं, हमारी नसों में गर्म सिंदूर दौड़ता है, और हमारी नजरों में भगत सिंह के विचार दौड़ते हैं, जहां जुल्म को मानने से और नाइंसाफी को मानने से 1000 बार इंकार करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थक गया हूं मेरे भाई, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी नहीं थकते हैं, आप इतना जल्दी थक गए, ऐसे देश का कल्याण? नहीं अनुराग, बहुत कुछ है इस जिंदगी में आपको बताने के लिए। हमेशा हम कहीं नहीं जा रहे, दो मोदी जी जेल, हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। दो, हाँ, मतलब चाहे जेल हो जाए लेकिन पीछा नहीं। तो हम लोग जंतर मंतर पर थे, पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।